हाँ पढ़िए जरा इसे आयत को दोबारा पढ़िए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। देखो बाइबल में लिखा है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगे, मरोगे। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो आपका शत्रु शैतान नहीं है, बोलो वो तो हारा हुआ है। बोलो आपका शत्रु आपका शरीर है, आपका शरीर है। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे, किसके अनुसार, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगे, मरोगे। साफ लिखा बाइबल में, क्या लिखा है, मरोगे। अब ये शरीर के अनुसार दिन काटने का मतलब क्या है? लोग शरीर के अनुसार दिन कैसे काट रहे हैं, क्या है इसका मतलब? शरीर के अनुसार दिन काटने का मतलब है, शरीर कह रहा है चुगली कर तो चुगली कर रहे हैं, शरीर कह रहा है चुगली सुन तो चुगली क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। किसी से झगड़ा हो गया, गुस्से में आ गए, बस लड़ना शुरू कर दिया। छोटी सी बात थी उस पर क्या करना शुरू कर दिया, छोटी सी बात का क्या बना दिया, पहाड़ बना दिया। या गुस्से में आए, किसी से कुछ बात हो गई और मुंह से क्या निकाल दी, गाली निकाल दी। ये सब क्या है? ये जो चीजें है ना, लड़ाई करना, गाली देना, दोष लगाना, चुगली करना, झगड़ा करना, निंदा करना, गलत बातें बोलना, गलत बातें फैलाना, गलत चीजें देखना, नेगेटिव चीजों को बोलना, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर घंटों अपना समय खराब करना, यही तो है शरीर के अनुसार दिन काटना। शरीर के अनुसार दिन काटने का मतलब समझिए, यही है शरीर के अनुसार। शरीर बोलेगा प्रार्थना, शरीर तो बोलेगा ही, शरीर बोलेगा टीवी देख ले, आत्मा बोलेगा प्रार्थना कर ले। पर क्या कर रहे हैं, किसके अनुसार चल रहे हैं, शरीर के अनुसार। शरीर ने बोला टीवी देख ले, ठीक है, अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर देख लेता हूँ। वो थोड़ी देर कब 2 घंटे में निकल गया, कब 3 घंटे निकल गए, हमें पता भी नहीं चला। शरीर ने बोला चल एक बार इंस्टाग्राम खोल के देख, तो एक ही बार देखना है, कोई बात नहीं। उपवास में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं, उपवास में है, प्रार्थना का टाइम होने वाला था, 5 मिनट अभी तो, कितना है, अभी तो 5 मिनट है, एक बार इंस्टाग्राम पे देख तो लो, किसी ने कोई नई रील डाली है क्या, है ना। और कब ऐसे स्क्रॉल करते गए, स्क्रॉल करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, पता चला और 3 बज गए, कब टाइम निकल गया। पता है क्यों? क्योंकि शरीर के अनुसार क्या कर रहे हैं, दिन काट रहे हैं। शरीर के अनुसार क्या कर रहे हैं, दिन काट रहे हैं। शरीर कह रहा आराम कर, प्रार्थना का टाइम था, पर शरीर ने बोला देख सारा दिन से काम कर रहे हैं, सुबह से काम में लगे हो, अब शरीर को किसकी जरूरत है, आराम की जरूरत है, सो जा। कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, अभी तो मेरे पास टाइम है, 5 मिनट झपकी ले लेती हूँ। 5 मिनट क्या कर लेते हैं, झपकी ले लेते हैं, और 5 मिनट में कब गहरी नींद में पता चला गया, सो गया बंदा गहरी नींद में। फोन भी बज रहा तो भी सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि किस में चले गए हैं, गहरी नींद में। शरीर के अनुसार क्या कर रहे हैं, चल रहे, सो गए हैं गहरी नींद में। समझ रहे? बाइबल में लिखा शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा, लिखा है मरोगे, साफ लिखा है। शरीर ही बोलता है, इसने तेरे को ये बोला, इसको 4 सुना, आत्मा नहीं बोलेगा, ये ध्यान रखिए आप, समझने की कोशिश कीजिए। आत्मा आपको झगड़ने के लिए नहीं बोलेगा, आत्मा आपको गाली देने के लिए नहीं बोलेगा। ये शरीर में काम होते हैं, ये सारे काम कहाँ होते हैं, शरीर में। लड़ाई कर, उसको पीट दे, उसको गाली दे, उसको 4 लगा दे, उसको 4 सुना दे, ये किस में होता है, ये काम शरीर में। आत्मा आपको नहीं बोलेगा ये करने के लिए, आत्मा तो बोलेगा प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, वचन सुन, प्रार्थना में जा, चर्च में जा, टाइम से जा, रेगुलर जा। पर शरीर क्या बोलेगा? आज बहुत सारे लोगों को पता है शरीर क्या बोलता है। देख, संडे जब होता है ना सुबह में, तो क्या होता है कि आपको पता है बहुत सारे लोगों का लेट होने का कारण क्या होता है, घर का काम। क्या होता है, घर का काम। ऐसा करते पूरा घर का काम करके निकलेंगे, फिर आके है ना काम नहीं होगा, इसीलिए फिर चाहे 10 बज जाए, 10:30 बज जाए, चाहे 11 बज जाए, पर कोई बात नहीं, घर का काम करके निकलेंगे। ये कौन बोल रहा है आपको पता है? शरीर। ये कौन बोल रहा है? शरीर बोलता है, आत्मा नहीं बोलेगा आपको। पौलुस साफ कह रहा है
कह रहा अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगे? मरोगे। लिखा है मरोगे। इस वचन को बहुत गहराई से समझना है। क्यों कह रहा है पौलुस? क्योंकि शरीर ही है जो आपको वचन के विरोध में लेकर जाएगा। वचन कह रहा है सच बोल, शरीर बोलेगा कोई बात नहीं, कभी कभी झूठ बोलना कोई बड़ी गलत नहीं है। किसी को बचाने के लिए, किसी मदद के लिए, किसी की मदद के लिए झूठ बोल दिया तो वो झूठ है? नहीं है। ये कौन बोल रहा है पता है? ये शरीर बोलता है। शरीर ही है जो आपको वचन के खिलाफ लेकर जाएगा। शरीर ही है जो आपको वचन के विरुद्ध लेकर जाता है। बाइबल में तो लिखा है ना, गाली नहीं देना, दोष मत लगाओ, चुगली मत करो, ठट्ठों में मत ठट्ठा मत उड़ाओ। पर फिर भी लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं। किसके अनुसार दिन काट रहे हैं? शरीर के अनुसार। शरीर के अनुसार चल रहे। शरीर बोल रहा है चुगली कर, शरीर बोल रहा है गाली दे, शरीर बोल रहा है झगड़ा कर, शरीर बोल रहा है ये कर, शरीर बोल रहा है इंस्टाग्राम चला, शरीर बोल रहा है फेसबुक देख। और बाइबल में साफ लिखा, पौलुस कह रहा है शरीर के अनुसार अगर दिन काटोगे ना भाई तो तुम क्या हो जाओगे? लिखा है मरोगे। वो कौन से मरने की बात कर रहा है? वो ये मरने की बात नहीं कर रहा है कि आपने चुगली दी और तुरंत आपके प्राण निकल गए, आप तुरंत मर गए। नहीं, वो आत्मा में मरने की बात कर रहा है। किसमें मरने की बात कर रहा है? आत्मा में। आज बहुत सारे लोग पता है हर चीज किस पर मार देते हैं? शैतान ने ये कर दिया। नहीं, अरे आपको पता है ना शैतान की युक्तियां क्या है? आपको शैतान की योजनाओं के बारे में पता है, उनकी प्लानिंग के बारे में पता, उसके जाल के बारे में पता है। फिर भी अगर आप जानबूझकर उसमें फंस रहे हैं तो इसमें गलती शैतान की नहीं है। कितनों को पता है बाइबल में लिखा झूठ नहीं बोलना? पता है? कितनों को पता है बाइबल में लिखा है गाली नहीं देना? पता है या नहीं पता? पता है ना आपको? बाइबल में लिखा है झगड़ा नहीं करना है, पता है आपको? फिर भी क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। फिर भी क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। फिर भी गाली देते हैं, फिर भी लड़ाई करते हैं, फिर भी माँ बाप का निरादर करते हैं, जबकि बाइबल में लिखा है, पता है, और फिर भी क्या करते हैं? लोग करते हैं और दोष किस पर मर देते हैं? शैतान पर। नहीं, आपको पता था, जानते हुए भी आप उसी रास्ते पर जा रहे हो, इसमें गलती शैतान की नहीं है, खुद की है। ये बहुत समझने वाली बात है। पता हो क्या रहा है? अपनी गलती भी ना, अपनी गलती भी लोग किस पर मर रहे हैं? शैतान पर। सो गए खुद, इंस्टाग्राम में घुस गए खुद, फेसबुक में चले गए खुद से, गाली दे रहे खुद से, झगड़ा कर रहे खुद से, और फिर किस पर दोष लगा रहे? शैतान पर। शैतान ने मुझे गुस्सा दिला दिया। अरे आपको पता था कि गुस्सा सही नहीं है, आपको पता था गाली देना सही नहीं है, गाली नहीं देना है, फिर भी आपने अपना मुंह खोला। शैतान ने कोई जबरदस्ती आपका मुंह खोला क्या? कभी ऐसा हुआ है कि आप बस घर में कोई बात हो गई और बस आप चालू हो गए और शैतान ने पीछे से आपको पिंच किया? कभी ऐसा होता है? पति पत्नी के बीच में या घर में सास बहू के बीच में कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बात हो गई और पीछे से शैतान आपको पिंच कर रहा है? बोल, मुंह खोल, नहीं तो ऐसे ही पिंच करूंगा, मुंह खोल। कभी ऐसा हुआ है क्या? या कभी जबरदस्ती उसने आके आपका मुंह खोला हो? नहीं। बाइबल में लिखा शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो। आपको पता है गली में, रास्ते में, जिस रास्ते से मैं जाता हूँ वो रोड टूटा हुआ है। क्या है वो रोड टूट गया है, खराब हो गया है, पता है, पर फिर भी उसी से जा रहे हैं। और फिर भी वो बोलेंगे अरे मेरे सारे कपड़े क्या हो गए? गंदे हो गए, खराब हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपको पता है, पता होने के बाद भी उसी रास्ते से क्या कर रहे हैं? आप जा रहे हैं। या मैं कहूँ आपको पता है उस गली में गड्ढा है, या उस गली में ऐसे कुत्ते हैं जो काटते हैं, जो भौंकने लग जाते देखते ही, फिर भी हम उसी गली से जा रहे हैं। एक दिन कुत्ते ने टांग पकड़ ली और फिर क्या बोलेंगे? अरे शैतान ने ये कर दिया। अरे शैतान ने नहीं, क्या तुम्हें पता था उस गली में वो जो कुत्ते हैं ना दो, वो बहुत खतरनाक है, वो काट लेते हैं, तो उस रास्ते से क्या है नहीं जाना। पर पता होते हुए भी उसी से क्या कर रहे हैं? उसी से जा रहे हैं। और फिर दोष किस पर लगा रहे हैं?
शैतान पर। उस कुत्ते में ना शैतान आ गया था। अरे कुत्ते में शैतान नहीं आया था, आप में समझ नहीं थी, आपने ना समझी की, आपको पता होते हुए भी आप उस गली से गए। समझ रहे? क्योंकि पौलुस क्या कह रहा है, कह रहा है तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगे, मरोगे। अब शरीर के अनुसार दिन काटना यही तो है। और आगे क्या लिखा है जरा पढ़िए। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ देखिए क्या लिखा है, पौलुस आगे कह रहा है यदि आत्मा की क्रियाओं से, किसकी क्रियाओं से, आत्मा की क्रियाओं से देह की क्रियाओं को मारोगे। देह की किसको मारोगे, क्रियाओं को मार। अब देह की क्रिया क्या है, देह की क्रिया क्या है, ये देह की तो क्रिया है कि झगड़ा कर दिया, गाली दे दी, लड़ाई कर रहे हैं, छोटी सी बात पर चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, फेसबुक में टाइम खराब कर दिया, इंस्टाग्राम में टाइम खराब कर दिया, या फिर प्रार्थना का टाइम था और बस बोला 5 मिनट झपकी लेनी है, 5 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ फिर प्रार्थना करूंगी, पता ही नहीं चला कब घंटों निकल गए। ये क्या है, ये शरीर की तो क्रियाएं है ना। और पौलुस क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जरा पढ़िए। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखो क्या लिखा है, यदि तुम आत्मा से, किससे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम क्या रहोगे, तुम जीवित रहोगे। अब आत्मा से देह की क्रियाओं को मारने का मतलब क्या है, आपको अपनी आत्मा को खिलाना पड़ेगा भाई। हम खिला किसको रहे हैं, शरीर को। इसीलिए तो शरीर चल रहा है ना, इसीलिए हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं। शरीर बोल रहा है सो जा, ठीक है सो गए। शरीर ने बोला उठ जा, उठ गए। शरीर ने बोला गाली दे, गाली दे दी। शरीर ने बोला गुस्सा कर, गुस्सा कर दिया। शरीर ने बोला फेसबुक चला ले, इंस्टाग्राम चला ले। और मजबूत किसको कर रहे हैं, शरीर को। पर पौलुस कह रहा है आत्मा से तुम शरीर की क्रियाओं को क्या करो, मारो। अगर तुम आत्मा से शरीर की क्रियाओं को नहीं मारोगे ना तो शरीर की क्रियाएं तुम पर हैवी होकर तुम्हें नाश कर देगी। लिखा तुम मर जाओगे। अगर तुम देह की क्रियाओं से चलोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या लिखा है, तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। वो कौन से मरने की बात कर रहा है, कौन से मरने की पौलुस बात कर रहा है। आपको पता है जब लोग इंस्टाग्राम में घुस जाते हैं, फेसबुक में चले जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसका मन करता है उसके बाद प्रार्थना करने का। हो गई प्रार्थना, प्रार्थना बस बहुत हो गया। घर में झगड़ा होने के बाद किसका मन करता है, किसका मन करेगा भाई, होगी बस प्रार्थना, बहुत हो गया। ये प्रार्थना ही तो हो रही थी जो झगड़ा हो रहा था, और क्या था। समझ रहे पौलुस क्या कह रहा है, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को क्या करना है, मारना है। पर लोग क्या करें, शरीर को खिला रहे हैं और शरीर को क्या कर रहे हैं, बलवंत कर रहे हैं। पर कह रहा अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे ना तो तुम क्या हो जाओगे, मरोगे। वो मरने का मतलब क्या, तुम आत्मा में क्या हो जाओगे, मरोगे। तुम इंस्टाग्राम में चले गए, फेसबुक में देख रहे हो, 5 मिनट चलो आपके फायदे की चीज है, कोई आपके काम की चीज है तो आप देख रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आपके काम की चीज है, पर अगर आपने घंटों उसमें लगा दिया है, घंटों आपका उसमें जा रहा है, तो आप आत्मा में मर रहे हो कि नहीं मर रहे हो, क्योंकि आपका प्रार्थना जीवन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जो लोग इस प्रकार से शरीर के अनुसार चल रहे हैं ना, वो क्यों मर रहे हैं, वो किस भाग में मर रहे हैं पता है, वो प्रार्थना के जीवन में मर रहे हैं। उनका प्रार्थना जीवन खत्म हो रहा है, उनका वचन पढ़ने का जीवन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। वो वचन को मना नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है, फेसबुक चल रहा है। दिमाग में क्या चल रहा है, सास चल रही है। दिमाग में क्या चल रहा है, ससुर चल रहा है। दिमाग में क्या चल रही है, बहू चल रही है। आज उसने ये कर दिया, कल उसने ये किया, आज सास ने ये किया, आज पति ने ये किया, आज पत्नी ने ये किया, आज बच्चों ने ये किया। तो दिमाग में क्या है, वही सब चल रहा है। बाइबल खोल रहे हैं तो बस वही दिमाग में है, पढ़ लिया पर उसका एक वर्ड भी समझ में क्या है, नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि शरीर के अनुसार क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। शरीर में ही बैठे हुए बाइबल को लेकर शरीर में ही प्रार्थना में बैठ जाते हैं। आत्मा तक तो पहुंचने का काम ही नहीं है। समझ रहे, लिखा आत्मा
के द्वारा तुम शरीर की क्रियाओं को क्या करो, मारो। अगर नहीं मारोगे तो शरीर की क्रियाएं तुम्हारे आत्मिक जीवन को क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी। कुछ टाइम के बाद, अगर आप, ये सच बता रही मैं, अगर कुछ लोग, मैं आपको कह रही हूँ, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अगर लंबे टाइम से चल रहे हैं, अगर लॉन्ग टाइम से आप उसमें अपना घंटों घंटों समय बिता रहे ना, तो कुछ दिन के बाद आप अपना हाल देखना, आपका प्रार्थना करने का दिल नहीं करेगा, आपका वचन पढ़ने का दिल नहीं करेगा। फिर पता क्या, मेरा तो मन ही नहीं करता, मैं तो जब भी प्रार्थना करूं मुझे तो नींद आने लगती है, मैं जब भी बाइबल पढ़ने बैठूं मुझे नींद आने लगती है। क्यों आने लगती है भाई, आप सोच कीजिए, क्योंकि आपका आत्मा कमजोर हो गया, आप शरीर को खिलाए जा रहे हैं। शरीर मांग रहा है इंस्टाग्राम, शरीर मांग रहा है फेसबुक, शरीर मांग रहा है चार सहेलियां आकर बैठ गए जिनके सामने हम बैठकर चुगली कर ले या गपशप मार ले, बस शरीर ये मांग रहा है, समझ रहे? और फिर क्या बोलेंगे, हमसे प्रार्थना होती नहीं है, हमसे तो बाइबल पढ़ी नहीं। अरे कैसे पढ़ी जाएगी, आप इंस्टाग्राम को पढ़ रहे हो भाई, आप फेसबुक को पढ़ रहे हो, आप गलत चीजों पर मनन कर रहे हो, आपका शरीर, आपका ध्यान किसी और चीज पर लगा हुआ है, आप प्रार्थना कैसे करोगे? पौलुस कह रहा है, आत्मा से देह की क्रियाओं को क्या कर दो, मारो, तो तुम क्या रहोगे, जीवित रहोगे। तो आत्मा की क्रियाएं क्या है? अब अगर शरीर की क्रियाओं को मारना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? शरीर की क्रियाओं को मारना है तो आपको अपनी आत्मिक क्रिया को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपनी आत्मा को भोजन देना पड़ेगा। आपका मन करे या ना करे, आप ये निर्णय ले कि मेरा मन करे या ना करे, पर मैं प्रार्थना करूंगा। मेरा मन करे या ना करे, पर मैं बाइबल पढ़ूंगा। मेरा मन करे या ना करे, तो भी मैं प्रार्थना करूंगा, तो भी मैं आराधना करूंगा। देखिए, कुछ समय ऐसा लगेगा, कुछ समय ऐसा हो सकता है आपका प्रार्थना करने का मन ना करे, पर मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, आप जबरदस्ती अपने शरीर को पकड़कर बैठाइए, अपना मन, अपना ध्यान प्रार्थना में लगाइए। देखिए आपका शरीर, आपकी आत्मा कैसे तैयार होगी प्रार्थना के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पर शरीर के साथ जबरदस्ती करे कौन? शरीर के साथ जबरदस्ती करे कौन? शरीर है, मानता ही नहीं है। प्रार्थना करने की बात कहो तो उसे क्या आने लगती है, नींद आने लगती है। वचन पढ़ने की बात कहो तो उसे क्या आने लगती है, नींद आने लगती है। अच्छा, कितनों को ऑफिस में नींद आती है, आप जाते ही सो जाते हो, जाते ही सो जाते हो क्या? नहीं, ठीक है, कभी झपकी आ गई, पर क्या सोने के लिए जाते हो ऑफिस? नहीं, काम करने के लिए जाते हैं ना, जाते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार से आपको पता है, मन ना होना तो भी ऑफिस क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। मान लीजिए किसी दिन थोड़ा सा शरीर में सुस्ती सी, थोड़ा सा शरीर में सुस्ती आ गई, हल्का सा जुकाम हो गया, या बस ऐसे ही हल्का सा कुछ हो गया, हल्का सा, पर फिर भी आप ऑफिस जाओगे कि नहीं जाओगे? क्योंकि ऑफिस कब नहीं जाते, जब कोई बड़ा मैटर होता, गंभीर मैटर होता, तभी तो नहीं जाते ना। बड़ी प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी चीज होती है, फिर हम सोचे चलो आज ऐसा करते हैं, ऑफिस की छुट्टी कर लेते हैं। नहीं भाई, आपका मन करे या ना करे, तो भी आप क्या करोगे, अपने शरीर को बोलोगे जाना पड़ेगा, चल। क्या करोगे, जाना पड़ेगा, क्या करे, चल। तो मैं कह रही हूं, आपका मन करे या ना करे, पर प्रार्थना क्या है, करनी पड़ेगी। आपका मन करे या ना करे, पर बाइबल तो पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको शरीर की क्रियाओं को मारना है, शरीर को हराना है, तो अपनी आत्मा की क्रियाओं को आपको मजबूत करना पड़ेगा। अपनी आत्मा को आपको खिलाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। आपको शुरू में लगेगा कि अरे मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे बाइबल पढ़ूं। आप जबरदस्ती बैठिए तो सही, आप जबरदस्ती बैठिए तो सही। अरे होगा, क्यों नहीं होगा? शरीर कह रहा, अच्छा सोच, अच्छा बहुत सारे विचार कई बार ऐसे आते हैं, या कई बार ऐसे विचार भी आते हैं, अरे गुस्से में कई बार कुछ लोग बोलते मैं तो मर ही जाऊं। तो क्या कर सकते हो ऐसा बोलने से? क्या आप करते हो? शैतान कितने सारे ऐसे विचार लाता होगा, और उन सारे विचारों पर क्या आप काम करते हो? सोच के देखिए, बहुत सारे विचार लेकर आता होगा, अब तक आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे विचार होंगे, पर उस सारे
बताइए, कोई अच्छा विचार नहीं दिया, उसकी तरफ से जो भी आएगा बुरा ही आएगा। क्या आएगा? वो जो भी डालेगा ना, क्या डालेगा? बुरा ही डालेगा। अब वो डाले, मेरा तो मन कर रहा है मैं छत से कूद जाऊं, होता है कईयों के मन में आता है, मेरा तो मन कर रहा है ट्रेन के नीचे जाके मर जाऊं। तो क्या मर जाते हैं? नहीं मरते ना। शैतान के अगर सारे विचारों पर काम करने लग जाओ तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि शैतान कोई अच्छा विचार क्या है, कोई अच्छा विचार नहीं डालता है, वो तो चाहता सब खत्म हो जाए। पर हमें क्या होता है, शैतान, हम प्रार्थना कर रहे थे, बस प्रार्थना कर रहे थे, शैतान ने क्या डाल दी? नींद डाल दी। अरे शैतान तो और भी बहुत कुछ डालता है, उन सारे विचारों पर आप काम तो नहीं करते ना। जब उन सारे विचारों को आप कंट्रोल में कर सकते हो तो आप अपनी नींद को भी कंट्रोल में कर सकते हो, आप अपने शरीर को भी कंट्रोल में कर सकते हो। और भाग में अगर शैतान बोलेगा ना ये कर ले वो कर ले, नहीं नहीं, पता होता है ना, अगर बॉस से झगड़ा कर लिया तो क्या हो जाएगा? नौकरी चली जाएगी। अब बॉस ने कुछ बोल दिया, विचार है मन तो ऐसा भ्रष्ट था, ये बॉस का ना कुछ कर दो, मन तो ऐसा कर रहा है, इस बॉस को है ना खत्म कर दूं, कुछ कर दूं, तो क्या कर देते हो आप? अरे शैतान ने विचार डाला ना, कर दो, दिक्कत क्या है? नहीं करते ना अपन, क्योंकि पता है, शरीर बोलेगा, शरीर को भी पता, फिर आत्मा तो है ही, उसको तो पता है, फिर शरीर बोला नहीं 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 ये सही नहीं है, ये सेफ है नहीं है, तो वहां पर काम क्या हम करते हैं? नहीं करते ना। तो ऐसे बहुत सारे विचार वो डालता है, सारे विचारों पर याद रखिए आप काम नहीं करते हो। तो ठीक उसी प्रकार से जब नींद आती है तो उसके इस विचार पर काम क्यों करते हो? शैतान बोलता 5 मिनट सो जा, इस विचार पर काम क्यों करते हो? पता है क्यों करते हो? क्योंकि खुद का मन कर रहा है चल जाके क्या हो जा, सो जा। और दोष किस पर लगाए? शैतान पर। ऐसा है ना, मेरे अंदर विचार आ रहा था कि 5 मिनट है ना रेस्ट कर ले, सो जा तू, तुझे क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। अरे पता होना चाहिए ये शैतान की चाल है, तू 5 मिनट के लिए सो गए ना, कब 5 घंटे निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पर प्रार्थना के जीवन में, कलीसिया वचन के जीवन में, आराधना के टाइम पर कलीसिया क्या बन जाती है? बहुत सीधी। हम बहुत सीधे आदमी है, हम बहुत शरीफ आदमी है, हम बहुत सीधे। क्या करें? प्रार्थना करने बैठे थे तो नींद आ गई, बाइबल पढ़ने बैठे थे तो क्या हो गई? नींद आ गई। अब हम अपने शरीर को वश में कैसे करें? अरे आप बहुत सारे विचारों को कंट्रोल में कर लेते हो, वश में कर लेते हो, तो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, आप इन विचारों पर भी कंट्रोल कर सकते हो। पर करना नहीं चाहते। नींद आ गई, कोई बात नहीं, सो जा। प्रार्थना में नींद आ रही है तो क्या हो जाए? कोई बात नहीं, सो जा। ऑफिस में आप जा रहे हो या शादी में आप गए, कभी ऐसा विचार आया है कि सो जा? नहीं आता ना। अब प्रार्थना में आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन लेकर आ रहा है? शैतान लेकर आ रहा है, पता है ना। पर फिर भी क्या बोलते हैं? सो जा। जबकि हमें पता है ये शैतान की क्या है? युक्ति है, उसकी योजना है, उसकी चाल है। फिर भी कई बार लोग है ना बिल्कुल उस कबूतर के समान बिल्कुल भोले बन जाते हैं, आंख बंद करके बैठ जाएंगे, बिल्ली आएगी और कबूतर की गर्दन को पकड़ के क्या है बैठ जाते हैं। तो कुछ मसीह है ना ऐसे ही बैठ जाते हैं, बस प्रार्थना करने बैठेंगे, क्या करें जी हमें नींद आई थी, बस हम सो गए। क्या करें जी, जब भी प्रार्थना करते हैं, जब भी बाइबल पढ़ते हैं, जब भी वचन की बात करते हैं, तभी क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। नहीं, बाइबल में लिखा है आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को क्या करना है? मारना है। आपको प्रार्थना मन हो या ना हो तब भी प्रार्थना क्या है? करनी पड़ेगी। आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, आपको वचन मनन करना पड़ेगा, आपको आराधना करनी पड़ेगी, आपको वचन की घोषणा करनी पड़ेगी, तभी आप आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को क्या कर सकते हो? मार सकते हो। अगर आप अपनी आत्मा को नहीं खिलाओगे ना, याद रखिए बाइबल में लिखा है अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे और इसी के अनुसार दिन काटते रहे तो लिखा तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। किस चीज में मर जाओगे? तुम आत्मिक जीवन में तुम आत्मा भी मर जाओगे। तुम्हारा प्रार्थना करने का दिल नहीं करेगा, आराधना करने का दिल नहीं करेगा, वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा,
और कुछ समय बाद ऐसा होगा, अरे क्या ऐसा करते इस संडे चर्च नहीं जाते, फिर धीरे धीरे संगति में जाने का भी मन क्या है, नहीं करेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि शरीर की क्रियाओं ने आत्मा की क्रियाओं को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। शरीर क्या हो गया है, हैवी हो गया। आत्मिक जीवन में क्या हो गए हैं, मर गए हैं। इसीलिए प्रार्थना करने का कई लोगों का मन क्या है, नहीं करता है। इसीलिए बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है। पर हमें क्या करना है? हाँ पढ़िए जरा उसी 13 को क्या लिखा है। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। बस क्या लिखा है, तो तुम क्या रहोगे, तो तुम जीवित रहोगे। देखिए एक चीज को समझना है, मसीह लोगों को खासकर इस बात को समझना है। अगर आपका आत्मिक जीवन, आपका प्रार्थना का जीवन, आपका वचन का जीवन, परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है, उस रिश्ते में या उस जीवन में गिरावट आ गई है, जैसे समझिए अगर उसमें गिरावट आ रही है ना, तो आप हर भाग में उसका प्रभाव हर क्षेत्र में आएगा, हर भाग में व्यक्ति स्ट्रगल करेगा। ये ध्यान से सुनिए। अगर आपका प्रार्थना जीवन खत्म हो गया है, आपका आराधना जीवन खत्म हो गया, परमेश्वर के प्रति वो जो प्रेम था अगर वो ठंडा पड़ गया है, वो कम हो गया है, आप गुनगुने हो गए हैं या आप ठंडे हो गए हैं, तो ये बहुत खतरे की बात है। ये बहुत क्या है, ये बहुत खतरे की बात है। अगर आपका आत्मिक जीवन गिर रहा है, आपका प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया है, तो आपको इसमें सुधार लाने की जरूरत है। और अगर एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन खत्म हो रहा है ना, तो मैं कह रही हूँ याद रखिए वो हर भाग में स्ट्रगल करेगा। वो व्यक्ति हर भाग में, चाहे वो आर्थिक का भाग हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो वैवाहिक लाइफ हो, चाहे वो बच्चों का जीवन हो, हर भाग में वो व्यक्ति स्ट्रगल करेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उनका आत्मिक जीवन क्या हो गया है, कमजोर हो गया, खत्म हो गया है। जिनका प्रार्थना का जीवन नहीं है ना, जिनका वचन का जीवन नहीं है, जिनका कलीसिया में आने का मन नहीं करता, संगति में जाने का मन नहीं करता, वचन पढ़ने का मन नहीं करता, वचन को बोलने का मन नहीं करता है, इसका मतलब वो बहुत सारी चीजों में क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये सच बात है, क्योंकि आत्मिक जीवन में गिरावट आने से शैतान क्या करता है, शैतान को क्या मिल जाता है, हमला करने का क्या मिलता है, मौका मिल जाता है, तभी वो वार करता है। अगर आप आत्मिक रूप से मजबूत है ना, तो शैतान वार नहीं करेगा, वो सिर्फ ट्राई करेगा। क्या करता है वो ट्राई करता है। आपको सच बताओ, शैतान क्या करता है, ट्राई करता है, वो कोशिश करता है। बाइबल में नहीं लिखा है, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर के सामने जब उसके दूत आए, उसके पुत्र आए, तो लिखा है शैतान भी वहां पर क्या है, आया। और परमेश्वर ने उससे पूछा तू कहां से आता, उसने बोला मैं ऐसे ही डोलता डालता आ रहा हूं। तो परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? अब देखिए उस डोलने डालने में, घूमने फिरने में उसने अय्यूब को देखा। इसका मतलब उसने क्या किया, अय्यूब को देखा, तो बस वो ऐसे ही घूमता रहता है, वो ट्राई करता रहता है। चलो अभिषेक को ट्राई करके देखते हैं, चलो अरुण को ट्राई करके देखते हैं, चलो प्रीति को ट्राई करके देखते हैं, चलो करुणा को ट्राई करके देखते हैं, चलो इस बहन को ट्राई करके देखते हैं, चलो इस बच्चे को ट्राई करके देखते हैं। तो वो क्या करता है, वो ट्राई करता है भाई। अगर आप सोचिए वो पावरफुल होता, एक बात को समझिए, कलीसिया ने उसे बना रखा है, वैसे वो कुछ भी नहीं है, बाइबल में लिखा वो हारा हुआ है। पर बहुत सारे मसीह लोग है ना, ऐसे ही बोलते उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, अरे उसने कुछ नहीं किया। अगर उसके अंदर पावर होती ना, तो अब तक वो पृथ्वी के सारे मसीहों को खत्म कर चुका होता। समझ रहे, ये सच बात है। अगर उसके अंदर पावर होती, तो मुझे एक बात सोचिए आप इस बात को, अगर उसके अंदर इतनी ही पावर होती, तो वो पृथ्वी पर किसी मसीह को जिंदा रहने देता? मसीहों से ही तो उसको क्या है, जुड़े हैं। और अगर उसके पास पावर होती, तो मसीह लोगों को कब का खत्म कर चुका होता। वो कभी आपको प्रार्थना में बैठने ही नहीं देता, कभी आपको आराधना करने ही नहीं देता। पर वो उसके अंदर कुछ भी नहीं, उसके अंदर कोई पावर नहीं है। इसीलिए आज भी मसीह लोग क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कलीसिया बढ़ रही है और कलीसिया बढ़ती रहेगी। हालेलुया। शैतान के अंदर कोई पावर क्या है, नहीं है, सच में नहीं है। पर हमें समझना है कि हमें शरीर के अनुसार दिन क्या है, नहीं काटनी।
आज बहुत सारे लोग ना शरीर के अनुसार दिन काट रहे। मन किया तो प्रार्थना करेंगे, मन किया तो बाइबल पढ़ेंगे, मन किया तो चर्च चले जाएंगे, मन किया तो आराधना कर लेंगे, मन किया तो क्यों? क्योंकि वो किसके अनुसार चल रहे हैं? शरीर के अनुसार। लिखा अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे ना तो तुम क्या हो जाओगे? मरोगे। आत्मिक उसमें तो मरोगे ही, आखिरी में परमेश्वर के सामने क्या हिसाब देना वो भी नहीं, वो भी देखना। समझ है? हमें समझना है इस बात को। बाइबल में लिखा है आदम और हवा अदन की वाटिका में थे। किस में थे? अदन की वाटिका में थे और परमेश्वर ने उन्हें फल खाने के लिए मना किया था। लिखा हवा ने वो फल खाया और आदम को भी क्या कर दिया? खिलाया। और फिर लिखा है वहां पे परमेश्वर ने क्या बात बोली थी कि तू इस फल को मत खाना, नहीं तो तू क्या हो जाएगा? मर जाओगे। क्या हो जाओगे? मर जाओगे। अब कौन से मरने की बात यहाँ पर चल रही थी? किस मरने की बात चल रही थी? क्या आपको ऐसा, क्या आपने देखा बाइबल में पढ़ा ऐसा आदम और हवा ने फल खाया तुरंत मर गए? ऐसा नहीं हुआ। वो आत्मा में क्या हो गए? आत्मा में मर गए। परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता था वो रिश्ता क्या हो गया? टूट गया। वो रिश्ता क्या हो गया? खत्म हो गया। वो परमेश्वर से क्या हो गए? उसकी संगति से दूर हो गए। वैसे तो आदम 230 साल जिया है, ऐसे थोड़ी मरा कि फल खाया शरीर में मर गया। नहीं, शरीर में मरने वाली तो बातें नहीं हो रही है। लिखा आदम ने वो फल खाया, यीशु से परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था जब तू इस फल को खाएगा तो तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये कौन से मरने की बात है? आज बहुत सारे लोग ना शरीर में मरने की बात नहीं हो रही है, आत्मा में मरने की बात हो रही है। आज बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। आत्मिक जीवन में वो मर रहे हैं क्योंकि उनका प्रार्थना करने का मन नहीं है, आराधना करने का मन नहीं है, वचन पढ़ने का मन नहीं है, चर्च जाने का मन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्मिक क्षेत्र में क्या हो गए हैं? मर गए हैं। आत्मिक जीवन में क्या हो रहे हैं? वो मर रहे हैं। वो झगड़ा, उनका लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, दोष लगाते हैं, चुगली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आत्मिक जीवन में क्या हो गए हैं? मरे हुए। मैं आपको सच बता रही हूं, जो शरीर की क्रिया है ना, अगर व्यक्ति इन पर चलता रहा तो उसका आत्मिक जीवन खत्म है। सच में एक चुगली करने वाला व्यक्ति, गाली देने वाला व्यक्ति, झगड़ा करने वाला व्यक्ति कहे कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, नहीं भाई आपका रिश्ता नहीं है। आप वैसे पुत्र है, संतान है, पर आपका जो रवैया है, जो काम है वो किसके है? शरीर के अनुसार आप चल रहे हैं। परमेश्वर आपको शरीर के अनुसार चलने की नहीं कह रहा, आपको आत्मा के अनुसार चलने की कह रहा है। पौलुस साफ कह रहा है अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम क्या हो जाओगे? मरोगे। अब शरीर के कामों को देखना है। शरीर के काम क्या क्या हैं? शारीरिक चीजें करता मैं बहुत सारी, मैं आपको बताऊं जो दिखने वाली चीजें हैं। लड़ाई करना, झगड़ा करना, गाली देना। कई बार आपने देखा बस छोटी सी बात थी घर में और हमने बात का पहाड़ बना दिया। ये क्या है? ये शरीर के काम है। कई बार देखा गुस्से में बस कुछ भी मुंह से निकल गया, ये किसके काम है? शरीर के काम है। गुस्सा तो ऑफिस में भी आता होगा, तो क्या बॉस को गाली दे देते? नहीं देते। कमाल, सोचने वाली बात नहीं है क्या? घर पे नियंत्रण नहीं है, बाहर नियंत्रण है। कुछ अजीब सिस्टम नहीं है? आपको लगता नहीं है? बॉस से भी झगड़ा तो बॉस से भी होता होगा ना, स्कूल में टीचर से भी होता होगा ना। तो क्या करते हैं? गुस्सा आया बस गाली दे दी? नहीं देते, नहीं देते भाई। क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते। और घर में क्या कर रहे? गुस्सा आ गया, शैतान ने डाल दिया, इसलिए बोले शैतान ने नहीं डाला, तुम्हारे मन में था, तुम्हारा दिल कर रहा था, इसलिए तुमने कर दिया। क्योंकि तुम शरीर के अनुसार क्या कर रहे हो? दिन काट रहे हो। तुम चाहते तो वहां पर भी क्या कर सकते थे? कंट्रोल कर सकते थे। ये सच बात है। घर पे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, बाहर कंट्रोल कर लेंगे। सोचने वाली बात तो है, सोचने वाली बात है। देखो शैतान को क्या मतलब है कि घर में करो बाहर मत करो? ऐसा बोलता है शैतान आपको कि देखो घर पे गुस्सा कर रहे हैं पर बाहर मत करना? कभी उसने ऐसा सिखाया आपको? भाई घर में कुछ भी कर, घर में गाली दे, मार पीट, कुछ भी कर, पर बाहर मत करियो। ऐसा नहीं है। इतनी बुद्धि तो मनुष्य के पास है, उसके पास समझ है, इतनी बुद्धि तो, ये सच बात है। उसे पता है कि कहाँ कब कैसे क्या कर रहे हैं। तो घर में क्या करते हैं ना कई लोग, कुछ लोग, और फिर किस पर दोष लगा दे? अपनी गलती का ठेकरा उठा के किस पर छोड़ देते हैं?
शैतान पर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल साफ क्लीन चिट, समझ रहे हो, मैं बिल्कुल साफ हूँ, एकदम क्लीन चिट, मैंने कुछ नहीं किया। किया किसने? शैतान ने। आदम और हवा कर क्या रहे थे? क्या कर रहे थे? फल किसने खाया? हवा ने। और आदम को किसने खिलाया? हवा ने। पर एक दूसरे पर दोष लगा रहे। किस पर दोष लगा रहे? अब हवा बोले मैंने थोड़ी खाया, शैतान ने बोला था। तो आज भी लोग ऐसा ही कर रहे, मैंने थोड़ी कुछ किया, शैतान ने किया है। अच्छा, शैतान ने आके तुम्हें डंडा दिया और बोला मारो? नहीं भाई। पर पता हो क्या रहा है, एक्चुअल में लोगों को ना अपनी गलती उस पर डालने का एक बहाना मिल गया है। कुछ भी हो जाए, बस कुछ भी हो जाए, किस पर डाल दो? शैतान पे डाल दो। सबसे बड़ा शत्रु वही है, सबसे बड़ा शत्रु वही है। नहीं, अपने लिखा पौलुस कह रहा है किसके द्वारा मरोगे तुम? शरीर की क्रियाओं के द्वारा तुम मर जाओगे। वहां नहीं लिखा शैतान तुम्हें मारेगा, पौलुस ने नहीं कहा शैतान तुम्हें मारेगा, लिखा शरीर की क्रियाओं, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो लिखा तुम क्या हो जाओगे? मरोगे। और कह रहा आत्मा के द्वारा, आत्मा की क्रियाओं के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? जीवित रहोगे। आदम और हवा ने वहां फल खा लिया, लिखा वो आत्मा में क्या हो गए? मर गए। अदन की वाटिका से उन्हें क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से वो क्या हो गए? बाहर हो गए। अब उनका प्रार्थना करने का मन नहीं है, अब उनका बाइबल पढ़ने का मन नहीं था, अब उनका चर्च जाने का मन नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में क्या हो गए? मर गए। आपको देखना है कौन सी चीजें हैं जो आपको आत्मा में मार रही है। आदम मर गया आत्मा में, किसके कारण? सिर्फ खाने के कारण। किसके कारण? खाने के कारण। आज कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी शरीर की चीजें हैं जो आपके आत्मिक जीवन को मार रही है, जो आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर रही है? आपको ध्यान देने की जरूरत है। आदम और हवा के लिए वो फल था, जो फल उन्होंने खाया तो वो आत्मा में क्या हो गए? मर गए। ऐसी कौन सी चीज आपकी लाइफ में है जो आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर रही है? सोचिए। कहीं लड़ाई झगड़ा, गाली देना, हर बात पर चिल्लाना, आप सोचिए कहीं आपके आत्मिक जीवन को खत्म तो नहीं कर रहा है? आपको देखना है कौन सी चीज है जो मेरे आत्मिक जीवन को मार रही है। कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा स्वभाव है जो आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर रहा है? आपके प्रार्थना करने के जीवन को, वचन पढ़ने के जीवन को खत्म कर आपको आत्मिक रूप से मार रहा है? कौन सा ऐसा स्वभाव? कहीं आपका गुस्सा आपके आत्मिक जीवन को खत्म तो नहीं कर रहा है? कहीं आपकी जलन आपके आत्मिक जीवन को खत्म तो नहीं कर रही है? कहीं आपकी कड़कड़ाहट आपके आत्मिक जीवन को खत्म तो नहीं कर रही है? या चुगली का स्वभाव कहीं आपके आत्मिक जीवन को खत्म तो नहीं कर रहा है? क्योंकि आदम और हवा आत्मा में मर गए, पर कब मरे? जब उन्होंने वो फल क्या कर लिया? खा लिया। कौन सी ऐसी चीजें आप खा रहे हैं? ये वो खाने की बात नहीं कि मैं फ्रूट खा रहा हूँ, केला खा रहा हूँ, सेब खा रहा हूँ, नहीं। ये उन चीजों की बात है जो आप शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो। कौन सी चीज खा रहे हो? चुगली तो नहीं खा रहे हो, इंस्टाग्राम तो नहीं खा रहे हो, फेसबुक तो नहीं खा रहे हो, लड़ाई तो नहीं करते हो, गाली तो नहीं देते हो, झूठ तो नहीं बोलते हो। कौन सी ऐसी चीज है जो आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर रही है? आज आपको समझने की जरूरत है। आदम और हवा आत्मा में मर गए। वैसे तो आदम 930 साल जिया है, क्योंकि वो शरीर में नहीं मरा था। किस में मर गया था? वो आत्मा में मर गया था। प्रार्थना करनी बंद कर दी, वचन में मन नहीं लगता, आराधना में मन नहीं लगता। क्या करे जी? चर्च जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि आत्मा में क्या हो गए हैं? मर गए हैं। खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा है। ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा खतरा है जब व्यक्ति आत्मा में क्या हो जाता है? मर जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा, पौलुस कह रहा है शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या हो जाओगे? मरोगे। दोस्त के कारण, मित्रों के कारण, रिश्तेदारों के कारण आज कई सारे लोग बोलते क्या कर रहे? आज हम इसलिए नहीं गए क्योंकि मेरी दोस्त आ गई थी, मेरा दोस्त आ गया था, मेरा फ्रेंड आ गया था, हमें मार्केट जाना था, कई महीनों बाद आया था, इसलिए हमें शॉपिंग करने जाना था। दोस्त फिर थोड़ी मिलते हैं, चर्च तो एवरी संडे जाते ही है ना, क्या हो गया? फंक्शन हर बार थोड़ी आते हैं, दोस्त हर बार थोड़ी आते हैं।
सालों लग जाते हैं, उसे बनने में क्या हो जाता है, समय लगता है। ये सच बात है। आपने देखा होगा ना, प्रार्थना नहीं करने के कितने सारे बहाने हैं, कितनी सारी बातें हैं ना। गुस्सा में झगड़ा किया तो बस प्रार्थना नहीं करेंगे, कुछ बात हो गई प्रार्थना नहीं करेंगे, कुछ घर में कुछ भी बात होती, कोई नुकसान हो गया प्रार्थना नहीं करेंगे, किसी को चोट लग गई प्रार्थना नहीं करेंगे। अब सोच के देखिए कितनी सारी चीजें हैं, पर प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करनी है, इसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ता है। प्रार्थना नहीं करने के लिए आपको जोर नहीं लगेगा, प्रार्थना नहीं करने के लिए आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, पर प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए आपको तैयारी की जरूरत है। उसमें बढ़ने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमें समझना है, पौलुस कह रहा है शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगे, लिखा मरोगे, और आत्मा के अनुसार शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे, जीवित रहोगे। अब आपको देखना है कि आपको मरना है या जीवित रहना है। पर मैं आपको बता दूं, आत्मिक रूप से जो व्यक्ति मर जाता है ना, बहुत खतरनाक है उसके लिए, बहुत खतरनाक है। वो हमेशा स्ट्रगल करता रहेगा, चाहे वो आर्थिक को लेकर हो, चाहे वो बच्चों को लेकर हो, पत्नी को लेकर हो, पति को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, जिम्मेदारियों को लेकर हो, हर भाग में वो व्यक्ति क्या करता रहेगा, स्ट्रगल करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ का रिश्ता क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। प्रार्थना क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। वचन क्या हो गया है, पढ़ना कम हो गया है। संगति में क्या हो गया है, संगति से दूर हो गए हैं, संगति कम हो गई है, इसीलिए वो क्या हो रहे हैं, आत्मा में मर रहे हैं। फिर शरीर जो उनसे करवा रहे हैं ना, वो क्या है, वो शरीर के अनुसार आराम से क्या कर रहे हैं, आराम से क्या कर रहे हैं, आराम से दिन काट रहे हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 9:27, पढ़िए जरा क्या लिखा है। हाँ, इसमें लिखा है, आप हाँ लिख सकते हैं, पढ़िए जरा क्या लिखा है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। बस देखिए यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस कह रहा है मैं अपने शरीर को, अपनी देह को क्या करता हूँ,